प्रणाम। गुरुदेव, नकारात्मकता को अपने आसपास से कैसे झांकें? सबसे पहले तो नकारात्मकता हमारे विचारों में आती है। अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखें। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने भीतर पनपने ना दें। मन को शुद्ध तभी रखा जा सकता है जब हमारे विचार शुद्ध हों। मन और विचार एक ही चीज़ है, दो नहीं है। एक नकारात्मकता तो विचारों की है, एक नकारात्मकता हमारे परिवेश की है। परिवेश में अगर नकारात्मकता आ गई है, उसको कुछ छोटे छोटे टोटकों के द्वारा दूर किया जा सकता है। मन में अगर नकारात्मकता आ गई है, नकारात्मक विचारों का परित्याग और सकारात्मक विचारों को अपने भीतर पनपने देना। हम निरंतर अपने इस शरीर रूपी घड़े में चारों तरफ से अचरा कचरा इकट्ठा करते रहते हैं विचारों का। इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको अभी कोई आभूषण नहीं खरीदना है, लेकिन रास्ते में आभूषण के इश्तहार लगे हैं, आप उसको पढ़ते जा रहे हैं। आभूषण आपको अभी सालों नहीं खरीदना है, कोई यात्रा कर रहे हैं और जो भी इश्तहार रास्ते में आ रहा है, प्रत्येक इश्तहार को पढ़ते जा रहे हैं, चाहे वह शैम्पू का हो, चाहे वह आभूषण का हो। अब जितने भी इश्तहारों को आप पढ़ते जाएंगे, वह आपके भीतर एक विचार बनता चला जाएगा। का जो मनस्पटल है, आपका जो घड़े रूपी है शरीर है, इसमें आप कचरा इकट्ठा करते जा रहे हैं। उनकी आपको अनिवार्यता थी नहीं। आप सीधे अपनी यात्रा में जाइए। जो आभूषण आपको अभी खरीदना भी नहीं है, उस आभूषण के विषय में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप पढ़ते चले जाते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया। हम बेवजह की चीज़ों में निरंतर पड़े रहते हैं। चार लोगों के बीच में बैठ जाते हैं, किसी ने भूत प्रेत की बात शुरू कर दी तो सभी भूत प्रेत की चर्चा करना शुरू कर दिए, सब अपने अपने अनुभव बताना शुरू कर दिए। भूत प्रेत का किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको तो नहीं थी, लेकिन आप जबरन उस चीज़ को सुन रहे हैं और उस विचार को अपने भीतर इकट्ठा होने दे रहे हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी चर्चाएं हैं। लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, खोज खोज के ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं, चटकारा ले लेके, आज कहाँ बलात्कार हुआ, आज कहाँ किसी ने किसी की हत्या कर दी। ये सब चीज़ें हम खोज खोज के न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं और उन विचारों को फिर अपने भीतर इकट्ठे करते रहते हैं। और इतना ही नहीं इकट्ठा करते रहते हैं, फिर हम उसको जहाँ तहाँ बैठ के उसकी चर्चा भी करते हैं कि आज वहाँ हत्या हो गई, आज वहाँ बलात्कार हो गया, आज वहाँ यह हो गया, आज वहाँ वह हो गया, और उस पर हम बहस भी करने लग जाते हैं लोगों से। तो ये हुआ नकारात्मक विचारों को अपने भीतर इकट्ठा करना। पॉजिटिव चीज़ों को अपने भीतर प्रवेश दें। कहीं भी कोई अच्छी चीज़, कहीं कोई फूल खिला है, उसको देखें, उसके सौंदर्य को देखें, उसकी खुशबू को लें, उस फूल को अच्छे से देखें कि किसने इसको तराशा है, कहाँ से इतनी तराशी हुई पंखुड़ियाँ इस फूल की निकल के आई हैं। इस फूल के भीतर, इस पौधे के भीतर कौन बैठा है जिसने इस फूल की पंखुड़ियों को इस सूक्ष्मता से तराशा है और यह फूल खिला है। किसने इस फूल के अंदर सुगंध बिखेरी है, क्योंकि फूल तो हमारे गमले की मिट्टी में पौधा हमने लगाया है और उसी पे फूल खिला है। हम भली भांति जानते हैं कि साधारण सी मिट्टी हमने उस गमले में भरी है, तो उस फूल के माध्यम से सुगंध कहाँ से आई, और कौन है जिसने एक एक पंखुड़ी को इतने करीने से तराशा है। यह जो विषम्यकारी घटना है, यह पॉजिटिव है। यह आपको उस सूक्ष्मता में प्रवेश कराएगी जहाँ से सृष्टि का निर्माण होता है। ये पॉजिटिव विचार हैं। आप नेगेटिव विचारों को अपने भीतर उनका अनुगमन ना करें, पॉजिटिव विचारों को उत्पन्न होने दें। और पॉजिटिव विचार ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। कोई फूल खिला है, उसको देखें,
उसकी खुशबू को सूंघें, उस फूल के पीछे किसके हाथ हैं जिसने उस फूल को खिलाया है तराश के, उन हाथों को भीतर खोजने की कोशिश करें, उस पौधे में ध्यान दें। ये पॉजिटिव विचार हुआ। अगर आपके घर में, आपके परिवेश में नेगेटिविटी आ गई है, कोई भी कार्य आप करते हैं वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, किसी भी शुभ कार्य में घर से निकलते हैं अशुभ हो जाता है, या कोई कार्य बन ही नहीं रहा है, तो नेगेटिविटी आपके परिवेश में आ गई है। इस परिवेश में आई हुई नेगेटिविटी को आप छोटे छोटे टोने टोटके से दूर कर सकते हैं। वह टोना टोटका क्या है? अपने घर में एक कांच का बर्तन ले आए जिसमें 250 ग्राम नमक और आधा लीटर पानी आ जाए। आधा लीटर पानी डालें, 250 ग्राम उसमें नमक डाल दें। उसको अपने घर में जो आपका बेडरूम है, अपने बेडरूम के, अपने पलंग के सिरहाने कहीं रख दें। जितने भी नेगेटिव चीज़ें आपके घर में होंगी, आपके बेडरूम के आसपास होंगी, वह सारी उस नमक में ऑब्जर्व हो जाएंगी। अगर आपके उस कमरे में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, नकारात्मक कोई फोर्स है, तो वह सुबह तक पानी आपका पीला पीला हो जाएगा, मैला हो जाएगा, उतना स्वच्छ नहीं रहेगा। इसका मतलब नेगेटिविटी है। 7-8 दिन निरंतर आप उस प्रकार से पानी को रखें। सुबह में उस पानी को आप किसी नाले में बहा दें अपने घर से बाहर, तो आपके रूम की सारी नेगेटिविटी वह नमक के माध्यम से सोख लेगा। हमारे घर में जो हम अपने बाथरूम से पानी बाहर निकालते हैं, वह सारा पानी घूमते फिरते हुए नाला, छोटी नाली, बड़ी नाली, फिर नाला, फिर नदी, फिर बड़ी नदी, इस प्रकार से सफ़र करते हुए समुद्र तक पहुंच जाता है। और मित्रों, यह पूरी पृथ्वी पे प्रक्रिया चल रही है। इतनी गंदगी समुद्र में रोज़ गिरती है कि समुद्र अभी तक कितना गंदा हो चुका होता, लेकिन समुद्र में जादू यह है कि वह एक रत्ती भी गंदा नहीं होता है। कितना भी कचरा आप समुद्र में फेंक दें और कितने भी मीलों भीतर जाके समुद्र में आप कचरा फेंक दें, धीरे धीरे समुद्र उसको किनारे पे लाके पटक देता है। यानी कि समुद्र का पानी जो नमकीन है, उस नमकीन पानी का यह गुण है कि वह किसी भी नेगेटिव एलिमेंट को आप चाहे समुद्र के 100 मील जाके भीतर डालें, धीरे धीरे उसको वह लहरों के साथ बाहर भेजता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा, अगर बहुत भीतर आपने कचरा डाल दिया है, तो 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में या महीने में वह किनारे पे लाके उसको पटक देगा। और समुद्र में जितना भी गंदा नदियों का, नालों का पानी गिरता है, जैसे ही वह समुद्र में जाता है, तैसे ही वह परम शुद्ध हो जाता है। यह नमक का गुण है, क्योंकि समुद्र का पानी लवण युक्त है। उसी से तो हम यह नमक तैयार करते हैं, समुद्र के पानी से। तो यह जो नमक का घोल हम अपने घर में, अपने बेडरूम में रखते हैं, हमारे घर में, हमारे बेडरूम में, हमारे घर के किसी भी कोने में अगर इस प्रकार की नेगेटिविटी है, तो वह पानी उसको अपने में सोख लेगा और धीरे धीरे वह नमक का पानी गंदा होना शुरू हो जाएगा। आप उसको रोज़ फेंकाएंगे, तब तक आप उस पानी को रखते रहेंगे जब तक पानी जैसा आपने रात में रखा वैसा ही सुबह ना मिले। जिस दिन आपको साफ स्वच्छ पानी जैसा आपने रात में रखा है वैसा ही सुबह मिले, इसका मतलब आपके घर में कोई नेगेटिव स्थिति नहीं रही। अगर परिवार के किसी सदस्य में आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ नज़र इत्यादि लगा दी है, या किसी ने बुरी नज़र से, बुरी दृष्टि से देख लिया है और उसका कुछ बुरा इफ़ेक्ट किसी बच्चे पे, बड़े पे घर में पड़ गया है, अब कोई बच्चा है तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसी नमक को, एक मुट्ठी नमक आप ले लें, उसके ऊपर से 7 बार चुपचाप आप उसको उतारें पैर से सर तक, और उसको अपने शौचालय में फ्लैश कर दें। अगर किसी नेगेटिव ऊर्जा के कारण
परिवार के किसी सदस्य को सर में दर्द था, सर भारी था, किसी चीज़ में उसका मन नहीं लग रहा था, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, बड़े का ऑफिस जाने में मन नहीं लग रहा था, तो आप देखेंगे एक बार उस नमक को शरीर पर से उतार देने भर से तुरंत रिलीफ मिलेगी, तुरंत चमत्कार मिलेगा, तुरंत वह सारी चीज़ें, सारी नेगेटिविटी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। अगर शरीर में भारीपन था, माथे में दर्द था, कुछ भी था, वह धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। यह मित्रों नमक का आप लाभ ले सकते हैं। अगर हमारे भीतर नेगेटिव विचार इकट्ठे हो गए हैं, नेगेटिव चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया है जान के, जैसे कि मैंने पीछे बताया, तो उसके लिए आप बचें, नेगेटिव विचारों को अपने भीतर संग्रहित करने से बचें, पॉजिटिव विचारों को अपने भीतर जन्म दें। जहाँ भी कहीं भी कोई चीज़ बहुत सुंदर है, उस सुंदरता को निहारें, वहाँ से आपके भीतर पॉजिटिविटी आएगी। कोई फल, किसी पेड़ से कोई फल लटक रहा है, उसको गौर से देखें, उसको सूक्ष्मता से देखें, कहाँ से वह फल आया है इस पेड़ में, कहाँ इस पेड़ के भीतर वह फरमा है कि एकदम ऐसे फल बना है। कोई फल चपटा होता है, कोई गोल होता है, किस फर्मे में तैयार होके आया है, इस पेड़ के भीतर ऐसा कौन सा फर्मा है जिसने इस फल को तैयार किया है। इस विषमय से भरे उस फल को देखें, पॉजिटिव विचार अपने भीतर आने दें। अगर परिवेश में कोई नेगेटिविटी आ गई है किसी के द्वारा, कई बार होता है, चूँकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें इस जगत में हैं, उससे कोई भी वंचित नहीं है। कई बार हमारी स्वयं की नज़र हमें लग जाती है, कई बार दूसरों की नज़र हमें लग जाती है। और पीछे मैंने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, किन किन व्यक्तियों की नज़र लगती है, किन किन व्यक्तियों के कारण हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है, वो सब नेगेटिव एलिमेंट के लोग हैं। तो उनसे बचने का ये उपाय है, और बहुत सारे उपाय हैं, वह फिर मैं आगे चर्चा करूँगा। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।